दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग जरा स्क्रीन पर नजर आने वाली इस तस्वीर को देखिए। ये दरअसल गाजा के पार्लियामेंट की तस्वीर है जो कुछ दिन पहले ही वायरल हुई थी, जिसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि बेशुमार इसराइल के फौजी बैठे हुए हैं जो इस बात का इशारा कर रहे हैं और इस बात का खुलेआम तौर पर ऐलान कर रहे हैं कि हम लोगों ने अब गाजा की उस पार्लियामेंट पर भी कब्जा कर लिया कि जिसमें आज से कुछ दिन पहले तक हमास के लोग बैठा करते। वैसे तो दोस्तों ये तस्वीर काफी पुरानी है, यानी ग्राउंड इन्वेशन के बिल्कुल शुरुआती दिनों की है, मगर इस तस्वीर के बारे में वो एक दिलचस्प और खास बात जो न सिर्फ आप लोगों को भी हैरान कर सकती है बल्कि पूरा हिलाकर रख दे, वो ये है कि इस तस्वीर में जितने भी आप लोग को इसराइली फौजी नजर आ रहे हैं, इनमें से आज के दिन हमारे इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं है। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे, ये सारे के सारे लोग ही हमास के लड़ाकों के हाथों मारे। मगर अब सवाल यही है कि आखिर सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ, आखिर उन फौजियों ने ऐसा क्या किया और इनमें से ऐसी क्या खास बात है कि हमास के लड़ाकों ने इन लोगों की चुन चुन कर निशाना बना डाला। तो दोस्तों, इस पूरे मैटर को समझने के लिए हमको जरा थोड़ा और गहराई में चलना होगा। हिंद टीवी के नॉलेजेबल फ्रेंड, सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि हमारी दुनिया में जितनी भी फौजें होती है, अब वो चाहे किसी भी देश की हो, किसी भी ताकत की हो या किसी भी हुकूमत की हो, वो दरअसल खुद अंदर से भी काफी डिवाइड होती है। यानी अगर किसी फौज में 40,000 फौजी है तो इसका मतलब है कि यह नहीं है कि वो पूरी फौज एक ही जगह पर रहती है और एक ही साथ लड़ने के लिए निकल पड़ती है, बल्कि उस फौज को भी कई अलग अलग ग्रुप में, कई अलग अलग ब्रिगेड और टुकड़ियों में बांटा गया होता है। हर टुकड़ी की अपनी एक अलग पोजीशन होती है, अपना एक अलग मकाम होता है और साथ ही साथ अपनी एक अलग ताकत, मतलब अपनी एक अलग खासियत और अपनी एक अलग अलग कमजोरी भी होती है। बात करें अगर इसराइल की, तो 1948 में जब इसराइल वजूद में आया तब से लेकर आज तक लगातार, यानी पूरे के पूरे इतिहास में इसराइल की जो टुकड़ी या फिर ये कहिए कि जो ब्रिगेड सबसे ज्यादा ताकतवर और खतरनाक मानी जाती है, उसका नाम गोलानी ब्रिगेड है। ये ऐसी ब्रिगेड है कि जिसको 1948 में ही बना दिया गया और तब से लेकर आज तक, यानी कि पूरे 75 साल के इतिहास में इसने लगभग इसराइल की हर छोटी बड़ी जंग और हर छोटी बड़े ऑपरेशन में हिस्सा लिया। जहाँ तक मामला अचीवमेंट का आता है तो इसके नाम ऑन रिकॉर्ड इतनी ज्यादा अचीवमेंट है, मतलब इतनी ज्यादा कामयाबियां हैं कि जिनको उंगलियों पर गिनना भी नहीं जा सकता। इतिहास में कभी भी चाहे इसराइल की बाकी किसी टुकड़ी को, बाकी किसी ब्रिगेड को या फिर बाकी फौज के हिस्से को भले ही हार का सामना करना पड़ा हो या किसी नई मुसीबत का सामना करना पड़ा हो, मगर ये जो गोलानी ब्रिगेड है इसको हमेशा ही अनडिफीटेड माना गया है। मतलब एक ऐसी ब्रिगेड जो कभी नाकामयाब होते ही नहीं। इस ब्रिगेड से मिलने वाले लोग न सिर्फ इसराइल के आर्मी चीफ जनरल बनते हैं बल्कि मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी के बड़े बड़े पदों पर बैठते हैं। इस ब्रिगेड में मौजूद ज्यादातर फौजी ऑलरेडी सीनियर कमांडर या इस तरह के बड़े बड़े पदों पर होते हैं। वो इसलिए क्योंकि इस ग्रुप में पहुंचता ही वो इंसान है कि जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा तजुर्बेकार और होशियार माना जाता है। अब क्योंकि दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि 1948 से लेकर अब तक लगातार गोलानी ब्रिगेड ने इसराइल की तरफ से लगभग हर छोटी बड़ी जंग और हर छोटे बड़े ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। तो इसलिए अब जब इसराइल और हमास की ये जंग शुरू हुई, मतलब सन 2023 वाली, तो इसमें भी अब इसराइल ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ या फिर ये कहिए कि ओवर कॉन्फिडेंस के साथ अपने इसी ऐतिहासिक और सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक ब्रिगेड को उतारने का फैसला किया। न सिर्फ उतारा बल्कि फ्रंट लाइन पर, मतलब कि सबसे आगे लड़ने के लिए भेजा। यही वजह थी कि जब ग्राउंड इन्वेशन शुरू हुआ, मतलब इसराइली फौज गाजा के अंदर घुसना शुरू हुई, तो जितने भी फोटोज और वीडियोज ऐसे बाहर निकल कर आते थे जिसमें देखा जाता था कि इसराइली फौज ये दावा कर रही है कि आज हमने इस इलाके पर कब्जा किया, आज उस इलाके पर, आज हमने गाजा को 2 टुकड़ों में बांट दिया और आज हमने ये कर दिया, वो कर दिया। तो इन सारे ही फोटेज और वीडियोस में ज्यादातर इसी ब्रिगेड के लोग नजर आते, क्योंकि इसराइल की तरफ से यही फ्रंट लाइन पर चल रहे। गाजा की पार्लियामेंट की वायरल होने वाली वो तस्वीर जो मैंने आपको शुरू में ही दिखाई, वो भी दरअसल उन्हीं सारे फोटोज और वीडियोस का एक हिस्सा। मतलब इसमें भी जितने आप लोगों को फौजी नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे गोलानी ब्रिगेड के
है। लेकिन दोस्तों वो अब बड़ी खबर ये है कि इसराइल ने अपनी सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक माने जाने वाली ब्रिगेड को अचानक से गाजा से इसराइल में वापस बुला लिया। जैसे ही इसको वापस बुलाया गया तो जाहिर है दुनिया भर के मीडिया में हल्ला मच गया। सब लोग हैरान हो गए कि आखिर इसराइल इस तरह कैसे कर सकता, आखिर अपनी सबसे काबिल और सबसे ताकतवर ब्रिगेड को कैसे बुला सकता है, वो भी ऐसे हालात में कि जब ऑलरेडी इसराइल फील्ड पर हमास के खिलाफ बड़ी तेजी के साथ पिछड़ता जा रहा। तो दोस्तों इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है जो आपको लोगों को सिर्फ गूगल पर सर्च करने से ही मिल सकता, और उसका जवाब ये है हेवी लॉस। मतलब पिछले कुछ दिनों में बड़ी तेजी के साथ इस पूरे ब्रिगेड को इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि इसराइल को यह डर भी सताने लगा है कि अगर इसको फौरन पीछे नहीं हटाया गया और वापस नहीं बुलाया गया तो हो सकता है कि इस पूरी ब्रिगेड का वजूद ही खतरे में न आ जाए। और अगर एक बार ऐसा कुछ भी हो गया तो पूरी दुनिया की मीडिया में हल्ला मच जाएगा और पूरी दुनिया में क्या मुंह दिखाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसी ब्रिगेड के ही एक सीनियर कमांडर की तरफ से ये दावा भी किया गया था कि दरअसल गाजा में पिछले सिर्फ कुछ दिनों के अंदर ही यह ब्रिगेड अपने 1/4 लोग मतलब 25% के करीब लोगों को खो चुकी है। जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट तो ये भी दावा कर रही है कि 25 नहीं बल्कि 40% के करीब इस पूरे ब्रिगेड के फौजी मारे जा चुके। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद हमास की तरफ से ये सब कुछ जानबूझकर किया गया। मतलब हमास ने शायद पहले ही ऐसी कुछ प्लानिंग कर रखी थी कि वह जानबूझकर इसी ब्रिगेड को ज्यादा टारगेट करेंगे। हमास के ऐसे करने के पीछे भी दो बड़ी वजह हो सकती है। पहले तो ये है कि जब सबसे ज्यादा ताकतवर ब्रिगेड को टारगेट किया जाएगा तो ओवरऑल पूरी फौज ही कमजोर होना शुरू हो। जबकि दूसरी जो मेन वजह वो है दरअसल हौसले को पस्त होना। मतलब अगर हम उस सबसे ज्यादा ताकतवर ब्रिगेड को ही कमजोर करने में कामयाब हो जाएंगे जिस पर ऊपर इसराइल को सबसे ज्यादा भरोसा है, तो इससे न सिर्फ इजराइल की फौज ही बल्कि इसराइली गवर्नमेंट और इसराइल में जो आम लोग हैं उनके भी हौसले पस्त हो जाएंगे। और ऐसा पिछले कुछ दिनों से क्लियरली होता हुआ भी नजर आ रहा। यही वजह है कि इन तमाम चीजों से बचने के लिए इसराइली आर्मी की एक तरफ से अपने इस ब्रिगेड की एक वीडियो भी वायरल की गई जिसमें देखा जा सकता है कि सारे के फौजी वापस आकर जश्न मना रहे, गाना वगैरह गा रहे थे और खुशियां मना रहे। इस वीडियो के जरिए से इसराइली गवर्नमेंट के ये बताना चाह रही थी कि उन दावों में कोई सच्चाई नहीं है कि जो मीडिया आप लोगों को बता रही, बल्कि इनको तो हमने वापस इसलिए बुलाया है क्योंकि जिस मिशन के लिए इन लोगों को भेजा गया था वो अब कंप्लीट हो चुका। बाकी के जो काम है वो जाहिर है बची हुई ब्रिगेड और बची हुई आर्मी गाजा में संभाल ही रही है। मगर दोस्तों कौन अक्लमंद इंसान इस बात पर यकीन करेगा कि ऐसे वक्त में आप अपने सबसे ताकतवर और सबसे तजुर्बेकार ब्रिगेड को वापस बुला रहे हैं जब ऑलरेडी हमास की तरफ से लगातार सबसे ज्यादा गाड़ियों को, सबसे ज्यादा फौजियों को और सबसे ज्यादा टैंक्स को टारगेट करने की वीडियोस लगातार जारी की जा रही है। फिलहाल दोस्तों इस पूरे मैटर पर आप अभी तक क्या जानकारी रखते हैं और आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दे। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर